हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.5। अब 2.5 क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। अब 10% W/W का मतलब क्या होता है? देखो, 10% W/W का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम कहेंगे 90 ग्राम ऑफ वाटर में वो डिसॉल्व है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी? मोलालिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम वन बाय वन जो है ये तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट से जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका मोलालिटी। अब मोलालिटी किस तरीके से हम कर सकते हैं? हमारे पास में मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू, हम कहते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहां पर आ जाएगा उसके नीचे, यहां पर आता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब देखो, अब नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने में थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको फिर वो आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं? किसके सोल्यूट निकालना है? सोल्यूट ऑफ ग्लूकोज निकालना है हमें। ठीक है, सोल्यूट ऑफ ग्लूकोज हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास में फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब अगर मैं गिवन मास ले लेती हूँ इसमें, तो देखो ये क्या है, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गिवन मास कितना होगा? गिवन मास जो दिया गया है हमें यहाँ पर 10 ग्राम है, तो 10 अपॉन मोलार मास जो है ये होता है इसका 180। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.055, है ना, अराउंड आंसर आता है। अब मैं सिमिलरली अब इसी को देखती हूँ कि कितने ग्राम है, 90 ग्राम। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.055 अपॉन, अभी इधर क्या कहा है उन्होंने? यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कहा है ना। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, हमारे पास ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे इसको 90 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा केजी में। अब फिर से इसको सॉल्व करो, 0.055 यहाँ 90 इंटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तब आपका आंसर यहाँ पे 0.61 मोलाल आएगा। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.61 मोलाल, है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.61 मोलाल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? आई होप आपने नोट डाउन किया है बेटा, अगर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? वैसे तो फॉर्मूला हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर हम एक का भी मोल फ्रैक्शन निकाले तो दूसरे का तो आराम से निकल जाएगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम ईच कंपोनेंट का निकालते हैं। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं सोल्यूट का। बी मतलब होता है सोल्यूट, और सोल्यूट यहाँ पर कौन है? ग्लूकोज। तो इसका लिखेंगे हम NB अपॉन Na प्लस NB। अब देखो Na और NB क्या है? NB मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, जो अभी हमने कैलकुलेट करे थे वो हमारे निकले थे 0.055। अब हम कैलकुलेट करते हैं वाटर के लिए। वाटर का गिवन मास जो है वो 90 है, और उसके बाद में उसका मोलार मास 18 होता है। आंसर आपका 5 आएगा। अब अगर मुझे Na प्लस NB को सॉल्व करना है तो मैं बहुत ही इजीली 5.055 कर सकती हूँ। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए। NB की वैल्यू है 0.055 अपॉन Na प्लस NB की वैल्यू है 5.055। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आंसर आएगा। और तब हम फिर से एक अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हैं, और दैट वन इज 0.01। और मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। और अगर ये है, आप इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका XB। तो हमें पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपके पास में XB की वैल्यू है। अब आप इसका आंसर निकाल कर बताइए मुझे। टेक अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स एंड कैलकुलेट द आंसर। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मोलारिटी। अब देखिए मैं फिर से इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको ये समझ में आए। आप इसको करके देखिए, जहां पे अटक जाते हैं आपको बस वही टॉपिक यहाँ से समझना है कि हमने कहाँ पर हम अटक गए हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं मोलारिटी। अब मोलारिटी के लिए इन्होंने दिया है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलारिटी हम कैलकुलेट करेंगे। मोलारिटी
अब मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया है, डेंसिटी भी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी दी है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारे पास में 100 आया था, अपॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी, तो डेंसिटी हमारे पास में 1.2, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 83.3 ml का आ गया ये, है ना, क्योंकि वॉल्यूम उसका उसी में होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ml दिया है, इसीलिए इसका आंसर ml में ही आएगा। अब हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला और हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आता है, सोल्यूट, सोल्यूट लिख लेती हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए मोल हमने 2 क्वेश्चन में सॉल्व किया ही है, इतना होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको डिवाइड करती हूँ 1000 से, और फिर आप करेंगे 0.055 इंटू 1000 अपॉन कितना आ जाएगा 83.3। आप कैलकुलेट करेंगे आंसर निकालिए 2 डेसिमल तक के, और अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है इसका 0.66, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.66 मोलार। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।